बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि भैंस की खाल में वो कौन सी खूबियां छुपी हुई हैं जिन्हें आप देखकर ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये भैंस जो है ये बहुत ज़्यादा दूध देने वाली है। या आप नई भैंस की खरीदारी के लिए जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि भैंस की खाल को देखकर हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि ये भैंस जो है बहुत ज़्यादा दूध देने वाली है। तो आइए इसकी भैंस की जो खाल है इसकी खूबियों पर नज़र दौड़ाते हैं कि कौन कौन सी खूबी भैंस की खाल में अगर मौजूद है तो वो बहुत ज़्यादा दूध देने वाली है। आंखें बंद करके भैंस को हम खरीद सकते हैं। जो सबसे पहली खूबी है वो ये है कि भैंस की खाल जो है वो पतली होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए। मोटी खाल वाली जो भैंस है वो दूध कम देती है और जो पतली खाल वाली भैंस है वो बहुत ज़्यादा दूध ज़्यादा देती है। इसको जांचने के लिए आप भैंस की खाल को यूं पकड़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मोटी है, और जो बारीक वाली है वो बिल्कुल हाथ में इजीली आसानी के साथ आ जाएगी। तो सबसे पहली जो अलामत होगी, जो सबसे पहली जो खूबी है भैंस की खाल में, वो ये है कि भैंस की खाल पतली होनी चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। ये हम देखेंगे भैंस की खाल की रंगत कैसी है, रंग कैसा है भैंस की खाल का। अब भैंस की खाल का जो रंग अगर हम देखेंगे तो रंग से पहले हमें ये काफी मालूम है कि भैंस की जो रंगत है वो काफी सारी रंगतों की भैंसें होती हैं। जैसे भूरे रंग की भैंस है, काले रंग की भैंस है, भूरा और काला रंग है, इसके अलावा काफी सारे रंग हैं। लेकिन जो हमें रंग चाहिए, जो ज्यादा दूध देने वाली भैंस है, वो आज हम जिस रंगत की बात करेंगे ये रंगत है काली, और इनके ब्लैक रंगत जो है गाढ़ी काली। अब आप काली रंगत को देखें तो काली रंगत में भी तीन चार शेड आते हैं इसमें। जो पहला शेड है वो ये है कि होता तो काला है लेकिन थोड़ा हल्का कलर है, जैसे ग्रे ग्रे मालूम होता है। दूसरा ये है कि अगर काली है तो वो ऐसी होगी, कहीं से काली है, कहीं से फिर थोड़ा रंग फीका है, फिर काली है, फिर रंग फीका है। अच्छा, उसका मतलब यह है कि भैंस की खाल में पैचेस आपको नजर आएंगे। पैचेस का मतलब ये नहीं है कि उसको खुदा न खास्ता वो मसला हो, कहीं बैक्टीरियल डिजीज वाला, कोई बैक्टीरिया की बीमारी की वजह से अगर खाल खराब है तब मसला है, या कहीं स्कैबीज खारिशदा खाल है तो उसकी वजह से ऐसा होगा, या किसी नमकियात की कमी की वजह से भैंस का जो रंग है वो ऐसा नहीं है। बल्कि कुदरती तौर पर ऐसा होता है कि कहीं खाल काली है, कहीं हल्की काली है, कहीं काली कहीं हल्की खाली। लेकिन जो हमें दरकार है, जो खूबी जो कि ज़्यादा दूध देने वाली, वो ये है कि ये स्याह रंग की होनी चाहिए, डार्क ब्लैक कलर होना चाहिए। जैसे आपके चमड़े के जो बूट होते हैं जब उनको आप पॉलिश करते हैं जिस तरह वो काले होते हैं, ये रंगत होनी चाहिए भैंस की काली। काली रंगत के साथ साथ जो भैंस की चमक है वो भी ऐसी होनी चाहिए जैसे आपने बूटों को, अपने जो शूज़ हैं उनको अभी अभी पॉलिश किया है, तो जैसे वो मामला होगा तो ये रंगत जो है ये ज़्यादा दूध देने वाली है। इसके लिए बड़ा एक मशहूर मकूला है कि अगर रावी के पार जो है वो भैंस चल रही हो और आप रावी से दूसरे किनारे पर हैं, दूर से आपको भैंस की रंगत जो है वो काली नजर आ रही है, चमकती नजर आ रही है, तो भैंस को देखे बगैर आप उसका सौदा कर सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हम आएंगे भैंस के बालों की तरफ। भैंस के जो ज्यादा दूध देने वाली भैंस है उसके खाल के ऊपर जो बाल हो गए वो कैसे होने चाहिए। बड़ी अजीब सी आपको ये बात लगेगी, लेकिन आप गौर करेंगे कि अगर आपको आपकी नज़र में कोई ऐसी भैंस गुजरी है जिसका 25, 26, 23, 24 लीटर दूध है, उसके अगर आप बाल देखेंगे तो बाल जो है पूरे जिस्म पर उगे होंगे। कहीं से भी जिस्म जो है वो बगैर बालों के नहीं होगा, और जो बालों की जो साख्त है, जो बालों की जो टेक्सचर है वो बारीक होगा। यानी कि बाल छोटे छोटे होंगे, बारीक होंगे और पूरे जिस्म पर एक जैसे ही उगे होंगे। अगर आप आम जो भैंसें हैं जो 10 लीटर 8 लीटर दूध देने वाली आप देखेंगे तो उनके बाल ऐसे होंगे कि जिसमें किसी हिस्से पर बहुत ज्यादा बाल हैं, किसी हिस्से पर कम बाल हैं, और जो बाल हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, मोटाई ज्यादा होती है बालों की। तो जो तीसरी सबसे बड़ी खूबी है ये बालों की है कि बाल पूरे जिस्म पर उगे हुए हों, और बाल जो है वो बारीक हों और चमकदार बाल हों। तो इससे ये हमें अंदाजा हो जाएगा कि जो ये भैंस जो है ये ज्यादा दूध देने वाली है। अब आ जाते हैं भैंस की खाल की लचक की तरफ कि इसमें लचक होनी चाहिए। लचक का मतलब ये है कि जैसे आप कहीं रबर जो होती है उसको आप खींचते हैं तो रबर को खींच के छोड़ा तो एकदम अपनी जगह पे चलेगी। इसी तरह इस भैंस की जो असल जो भैंस है जो ज्यादा दूध देने वाली, उसकी खाल जो है बहुत ज्यादा लचकीली होगी, उसमें लचक बहुत ज्यादा होगी। अगर आप उसका जो अगले वाला कंधा है वहां से आपको खाल को यूं पकड़ेंगे, पकड़ के छोड़ेंगे तो एकदम साथ जुड़ जाएगी। अगर तो भैंस की खाल जो है वो आपने खींची और एकदम साथ चले गई, तो ये भी दूध देने वाली भैंस की एक बहुत बड़ी खूबी है, खासियत है। अब आ जाते हैं इसके अगले खाल की जो अगली खसूसियत उसकी तरफ। वो ये है कि अगर आप ऐसी भैंस जो बहुत ज़्यादा दूध देने वाली है उसकी खाल ऐसी होगी कि उसकी खाल जो है वो पसलियों के साथ जुड़ी हुई नहीं होगी। ये सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी खूबी है कि जब आप भैंस को खरीदेंगे आपने देखना है उसकी खाल को पकड़ के, अगर वो खाल पसलियों के साथ जुड़ी हुई है तो ये ज़्यादा दूध देने वाली भैंस नहीं है। अगर आप खाल को खींचेंगे तो पसलियों से हट जाती है खाल, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा दूध देने वाली है। अब एक और जो निशानी आखिरी वाली रह गई है, इसकी जो खूबी रह गई है वो ये है कि भैंस की खाल की जो खाल है वो उसकी सॉफ्टनेस जो है
वो बिल्कुल एक जैसी हो। आप भैंस की खाल के ऊपर यूं हाथ फेरते चले जाएंगे तो आपको बड़ी नरम और मुलायम और एक जैसी ही मालूम होगी, यानी कि यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी। कहीं ये उभरी हुई, कहीं से कम उभरी हुई, कहीं से कुर्ती, ऐसी नहीं होगी, बल्कि बिल्कुल एक जैसी होगी। और एक और चीज़ का ख्याल रखिए, जब भी अपने भैंस का सौदा कर रहे हो, जब अपने भैंस की खाल देखनी है तो अपने पूरे जिस्म पर ऐसे हाथ फेरेंगे तो आपको कहीं कहीं घूमड़ नजर आ जाते हैं खाल के नीचे, जैसे कुछ चीज़ उभरी हुई हो। वो बीमारी नहीं होती, लेकिन भैंस की खाल के नीचे कहीं कहीं आपको अगर घूमड़ नजर आ जाते हैं, कहीं उठी हुई है, किसी बैठी हुई है, तो ऐसी भैंस जो है वो भी ज़्यादा दूध देने वाली नहीं है। तो अभी आपको जो खूबियां मैंने बताई हैं, ये इनमें से कोई एक खूबी किसी जानवर में मौजूद है तो वो नहीं है, सारी की सारी खूबियां एक ही जानवर में मौजूद हों। सबसे पहली खूबी यह है कि उसकी खाल जो है वो पतली हो, खाल जो है वो डार्क ब्लैक हो, खाल जो है वो चमकदार हो, खाल के ऊपर पूरे जिस्म पर जो है बारीक बारीक और एक जैसे बाल सारे जिस्म पर उगे हुए हों, खाल जो है वो पसलियों के साथ जुड़ी हुई ना हो, खाल जो है वो लचकीली हो, खाल के नीचे कहीं भी घुमड़ ना हो, खाल बिल्कुल रिदमिकली एक जैसी हो, तो ये ज्यादा दूध देने वाली है। ये खूबियां जो हैं ये आप अपने जहन में रखिए भैंस को खरीदे वक्त, तो इंशाल्लाह जो आप भैंस खरीदेंगे वो बहुत ज़्यादा दूध देने वाली होगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।